सुदृष्टि सुनार की कथा आराधना कथाकोश। देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों, राजाओं और महाराजाओं द्वारा पूजा किए जाने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर सुदृष्टि नामक सुनार की, जो रत्नों के काम में बड़ा होशियार था, कथा लिखी जाती है। उज्जैन के राजा प्रजापाल बड़े प्रजाहितैषी, धर्मात्मा और भगवान के सच्चे भक्त थे। इनकी रानी का नाम सुप्रभा था। सुप्रभा बड़ी सुंदरी और सती थी। सच है, संसार में वही रूप और वही सौंदर्य प्रशंसा के लायक होता है जो शील से भूषित हो। यहाँ एक सुदृष्टि नाम का सुनार रहता था। जवाहिरात के काम में यह बड़ा चतुर था तथा सदाचारी और सरल स्वभावी था। उसकी स्त्री का नाम विमला था। विमला दुराचारिणी थी। अपने घर में रहने वाले वक्र नाम के विद्यार्थी से, जिसे सुदृष्टि अपने खर्च से लिखाता पढ़ाता था, विमला का अनुचित संबंध था। विमला अपने स्वामी से बहुत नाखुश थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी वक्र को उकसाकर उसे कुछ भली बुरी सुझाकर सुदृष्टि का खून करवा दिया। खून उस समय किया गया जब सुदृष्टि विषय सेवन में मग्न था। वह मरकर विमला के ही गर्भ में आ गया। विमला ने कुछ दिनों बाद पुत्र प्रसव किया। आचार्य कहते हैं कि संसार की स्थिति बड़ी ही विचित्र है, जो पल भर में कर्मों की पराधीनता से जीवों का अजब परिवर्तन हो जाता है। वे नट की तरह क्षण क्षण में रूप बदला ही करते हैं। चैत का महीना था। वसंत की शोभा ने सब ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। वनोपवनों की शोभा मन को मोह लेती थी। इसी सुंदर समय में एक दिन महारानी सुप्रभा अपने खास बगीचे में प्राणनाथ के साथ हंसी विनोद कर रही थी। इसी हंसी विनोद में उनका क्रीड़ा विलास नाम का सुंदर बहुमूल्य हार टूट पड़ा। उसके सब रत्न बिखर गए। राजा ने उसे फिर वैसा ही बनवाने का बहुत प्रयत्न किया। जगह जगह से अच्छे सुनार बुलवाए, पर हार पहले जैसा किसी से नहीं बना। सच है, बिना पुरुषार्थ के कोई उत्तम कला का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसी टूटे हुए हार को विमला के लड़के ने, अर्थात पूर्व जन्म के सुदृष्टि ने देखा। देखते ही उसे जाति स्मरण हो गया। उसने उस हार को पहले जैसा ही बना दिया। इसका कारण यह था कि इस हार को पहले भी सुदृष्टि ने ही बनाया था। यह बात सच है कि इस जीव को पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य से ही कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, दान पूजा आदि सभी बातें प्राप्त होती हैं। राजा प्रजापाल उसकी यह चतुराई देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा, भाई, यह हार जैसा सुदृष्टि का बनाया था, वैसा ही तुमने कैसे बना दिया? तब विमला का लड़का मुंह नीचा कर बोला, राजाधिराज, मैं अपनी कथा आपसे क्या कहूँ। आप यह समझें कि वास्तव में मैं ही सुदृष्टि हूँ। इसके बाद उसने बीती हुई सारी घटना राजा को सुनाई। राजा यह विचित्र कथा सुनकर विषयभोगों से बड़े विरक्त हुए। उन्होंने उसी समय सब मायाजाल छोड़कर आत्महित के पथ पर चलने के लिए जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर विमला के लड़के को भी अत्यंत वैराग्य हुआ। वह स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को देने वाली जिन दीक्षा लेकर योगी बन गया। यहाँ से यह विशुद्धात्मा धर्मोपदेश के लिए अनेक देशों और शहरों में घूमता रहा। तपस्या करते हुए, अनेक भव्यजनों को आत्महित के मार्ग पर लगाते हुए वह सौरीपुर के उत्तर भाग में यमुना के पवित्र किनारे आकर ठहरा। यहाँ शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का नाश कर उसने लोकालोक का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया। संसार द्वारा पूजित होकर अंत में उसने मुक्ति लाभ की। वे विमलासुत मुनि मुझे शांति दें। वे जिन भगवान जो भव्यजनों को और मुझे मोक्ष का सुख दें, जो संसार सिंधु में डूबते हुए असहाय और निराधार जीवों को देखने वाले हैं, कर्मशत्रुओं का नाश करने वाले हैं, संसार के सब पदार्थों को देखने वाले केवल ज्ञान से युक्त हैं, सर्वज्ञ और मोक्ष का सुख देने वाले हैं, और देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों आदि प्राय सभी महापुरुषों से पूजा किए जाते हैं। आराधना कथाकोश से 78 सुदृष्टि सुनार की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।